चलिए पहला थ्योरम हमारे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं, एनालाइज करते हैं कहना क्या चाह रहा। स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछी हुई क्वेश्चन है, नवंबर 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सबसे मेन चीज़ ये प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपका डेटा मिक्स हो सकता है, यानी उसकी स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। इसके आगे कुछ और ऐसे ही थ्योरम है जिसमें एक या दो वर्ड के डिफरेंस से आपकी थ्योरम की मीनिंग चेंज हो जा रही है। तो ये थ्योरम भी अच्छे से पढ़ो, आगे वाले भी, और आपका जो एग्जाम में पूछा जा रहा उसको भी गौर से पढ़ के आंसर लिखना है, कौन सा थ्योरम है और कौन सा नहीं। स्टेटमेंट देखिए, थ्योरम नंबर 1, a semigroup G is a group if and only if each of the equation ax equal to b and ya equal to b has a solution। समझ के आ रहा कि थ्योरम आपका डुअलिटी में प्रूफ होने वाला है। एक सपोज करूंगे, एक प्रूफ करूंगे, कुछ ऐसा तो होने वाला है। उसके अलावा दिया हुआ क्या है, अगर आपका पहला सपोजिशन है कि सेमी ग्रुप है, तो आपको सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि अगर ये दो इक्वेशन लेते हो आप, कौन सी दो इक्वेशन, ए एक्स इक्वल टू बी और वाई ए इक्वल टू बी, जहाँ ए की ऑर्डर ही ऑलमोस्ट क्या है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, ये इक्वेशन के पास सोल्यूशन रहेगी। कब, जब आपका जी नाम का सेमी ग्रुप ग्रुप रहता है तो, या फिर कॉन्वर्स पार्ट में अगर आपके पास ये जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं इनके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो आपका सेमी ग्रुप ग्रुप बन जाएगा। अब फिर आया सवाल, सेमी ग्रुप क्या, ग्रुप क्या, इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या है ना। अब ये तीन चीज़ें दी हुई है तो ये तीन चीज़ें है क्या। पहली चीज़, ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो कि क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो उसको कहने वाले आप क्या। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ। मैम रोहित ने आपको वो रिक्वेस्ट सेंड की है, एक्सेप्ट कर लीजिए मैम। हाँ मैंने एक्सेप्ट कर चुकी, ज्वाइन नहीं हो पा रहे क्या ओके। वो। पूछते हैं मैम उनसे। रिक्वेस्ट आ चुकी थी और उन्होंने ज्वाइन नहीं हो रहे होंगे, तो देखो मैं देखती हूँ। चलिए फिर क्या मतलब हुआ, सेमी ग्रुप मैंने कहा तो क्या, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनने वास्ते क्या लगने वाला था आपके पास, एक सेट लगने वाला था, एक बाइनरी ऑपरेशन लगने वाला था। जब ये सेट बाइनरी ऑपरेशन के साथ जमा हो गया, मिक्स हो गया, तो क्या हुआ आपके पास, वो बन गया अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ने क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। अब ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ना रहते हुए बन गया आपके पास सेमी ग्रुप। ठीक है, आपके पास ये सेमी ग्रुप दिया हुआ है, दोनों केस में सेमी ग्रुप जी नाम का दिया हुआ है। पहले केस में आप क्या कंसिडर करने वाले हो कि ये सेमी ग्रुप ग्रुप है। ग्रुप है मतलब ये सेमी ग्रुप दो प्रॉपर्टी नहीं, अब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हूँ। अब यहाँ पर दो कौन सी ऐड होने वाली है, एक आइडेंटिटी ऐड होने वाली है, एक इनवर्स ऐड होने वाला है। ठीक है जब ये दो ऐड होता है तो आप क्या बोलने वाले हो, ये जो तो आपके पास नीचे इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन है मतलब वहाँ कुछ वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल के सोल्यूशन आने वाले हैं। सोल्यूशन है मतलब आप ऐसे कुछ तो भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे जहाँ x की प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट होंगी और y की प्रॉपर वैल्यू फाइंड आउट होंगी, कि आप जब वो x की और y की वैल्यू रखोगे तो आपकी इक्वेशन नल हो जाएगी, मतलब वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, ये पहला केस रहेगा। सेकेंड केस क्या कंसिडर करेंगे, जी नाम का आपके पास अगेन सेमी ग्रुप दिया हुआ है, क्लोजर एसोसिएटिव सेटिस्फाई करने वाला, प्लस ये जो आपकी दो एक्सप्रेशन से नीचे की इक्वेशन है इनके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तब ये जो सेमी ग्रुप था ये ग्रुप है, मतलब इसके पास आइडेंटिटी भी है और इसके पास इनवर्स भी है। ठीक है, प्रूफ क्या है देखते हैं और साथ में समझते भी चलते हैं। प्रूफ देखिए, लेट जी इज अ ग्रुप देन each A belongs to G implies A inverse belongs to G। पहला केस क्या है, आप क्या कंसिडर कर रहे हो कि आपका जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुप है। ग्रुप है मतलब हर एक आप जो A लोगे या कोई एक एलिमेंट लोगे उसका इन्वर्स आएगा ही, क्यों, उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी से। तो आपने कंसिडर किया आपकी जो इक्वेशन जो दी हुई है, आपको अब देखना है कि इनके सोल्यूशन है या नहीं। आपने पहली इक्वेशन कंसिडर किया ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अब क्या किया, आपके पास हर ए के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट था, आपने क्या किया, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू द इक्वेशन। ठीक है, अब क्या हुआ, आपके पास एक्सप्रेशन आ गया ए इनवर्स इंटू ए
इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया आपके पास, आइडेंटिटी देगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। आइडेंटिटी लिखूं या नहीं लिखूं एक ही बात हुई। तो फिर यहाँ से क्या आया आपके पास, ये क्लियर हुआ, ये एक्सप्रेशन कैसा आया, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन विद ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पर ए इनवर्स लग गया, ए इंटू ए इनवर्स ई आ गया। क्लियर? अब क्या किया आपने, सेम y इक्वल टू वाई इंटू ए इक्वल टू बी था, कंसिडर किया। अब क्या करोगे आप आपकी एक्सप्रेशन को एक मिनट होल्ड करो। चलिए अब क्या करने वाले हो आप, आपकी एक्सप्रेशन को दोनों साइड से चलिए आप क्या करने वाले हो, y इंटू ए इक्वल टू बी को दोनों साइड से राइट से मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर देखो आपका करेक्शन आएगा, ये वाली एक्सप्रेशन पे क्या रहेंगी ये, y इक्वल टू क्या आ सकता है यहाँ पर, मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों आप क्या करने वाले, ये वाली एक्सप्रेशन को, आपकी इक्वेशन को ए इनवर्स से राइट साइड से मल्टीप्लाई करने वाले हो। यहाँ पर आपका कौन सी साइड, ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता। तो फिर क्या हुआ आपको y समझ रहा है इक्वल मैं क्या टू कहना, मीटर्स। करेक्ट है। वहां पर आपका देखो करेक्शन है, अगर आपने नोट्स के प्रिंट्स लगाए या फिर आप क्या कर रहे हो, लेक्चर के साथ आपके नोट्स बना रहे हो, तो आपका करेक्शन क्या होगा, y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स होगा। क्लियर? अब आपके पास क्या आ गया, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया या फिर ऐसी इक्वेशन आ गई जहां से आपको प्रॉपर x की वैल्यू जो कि अननोन था, वेरिएबल था, y की वैल्यू मालूम हो चुकी कि आप ये वैल्यू आपकी इक्वेशन में डालोगे, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब क्या हुआ, आपके पास ये जो इक्वेशन थे इनके सोल्यूशन मिल गए। ठीक है, पहला केस क्लियर हुआ। जब आपने ग्रुप कंसिडर किया तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी और वाई इक्वल टू बी के सोल्यूशन मिल गए। ये वाला केस प्रूव। अब नेक्स्ट केस में क्या सपोज करने वाले हैं आप कॉन्वर्सली, कि आपका जी नाम का एक सेमी ग्रुप है। सेकेंड चीज, आपके जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन, इनके सोल्यूशन है। अब आपको प्रूव करना है कि इसके पास आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है। देखो इसका प्रूफ, कॉन्वर्सली सपोज दैट जी इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है, ये अब हमारा कंसिडरेशन है। For each a comma b belongs to G, the equation ax equal to b and y equal to b have a solution. ये भी हमारा कंसिडरेशन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट सेमी ग्रुप G is a group, since G is a semi group, that is it satisfies closure and associative property by the definition of semi group. We need to show that the existence of identity and inverse for each a belongs to G. यही है ना, हमको क्या लगाना है वहां पर, बताना है एक ई नाम का एक ऐसा एलिमेंट है जो सामने वाले की आइडेंटिटी प्रिजर्व करता और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता। हमने क्या सपोज किया, एक एलिमेंट ए लिया जी से, देन इन पर्टिकुलर केस क्या हुआ है, हमारे पास दिया हुआ वाई ए इक्वल टू बी है। हो सकता हमारा वाई ए ही दिखता हो, ऐसा एक केस आएगा ना, क्योंकि वहां पे हो सकता इक्वालिटी होंगी। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर केस वाई ए इक्वल टू ए हो सकता हमारा एक कंसिडरेशन है। लेकिन अब क्या किया, यहाँ से अगर ऐसा कंसिडर करते तो y क्या हो सकता, अगर y इंटू ए ही दे रहा, मतलब y ए की आइडेंटिटी प्रिजर्व कर रहा, मतलब y नाम का एलिमेंट क्या हो सकता, आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता ना, अगर ऐसा होता है तो। अब ये वाकई में आइडेंटिटी का काम करेगा ही नहीं, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा हमको। तो अब क्या किया, नाउ फॉर एनी बी इन जी, मतलब एक हमने पहले एलिमेंट लिया था ए, अब हम कंसिडर कर रहे हैं कोई एक एलिमेंट बी ऐसा लिया जो कि हमारी एक्सप्रेशन ए एक्स इक्वल टू बी सेटिस्फाई कर रहा। ठीक है, पर्टिकुलर केस ले रहे हैं हम, जहां हमारा एक्स था वहां एक्स जीरो ले रहे हैं, तो क्या हुआ ये ए एक्स जीरो इक्वल टू बी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या किया मैंने, सिर्फ आपके LHS को RHS को LHS किया, लिखा B इक्वल टू ए एक्स जीरो, यहाँ तक दिक्कत नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, हमारा E आइडेंटिटी है या नहीं हमको चेक करना है। तो मैंने क्या किया, आपकी एक्सप्रेशन को दोनों साइड से लेफ्ट से E मल्टीप्लाई कर दिया। E बोला, आइडेंटिटी बोला, मतलब ठीक है। क्या हुआ, E इंटू बी इक्वल टू E इंटू ए एक्स जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको पता है E इंटू ए, यहाँ वाला क्या देने वाला है, A। ये आपका कंसिडरेशन था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ ए एक्स जीरो। अब फिर अगेन यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सेम E इंटू बी, बी आने वाला है, मतलब E आपका लेफ्ट आइडेंटिटी है। क्लियरली, मतलब आपके पास क्या हो गया, आपके पास सेमी ग्रुप था तो वहाँ, और अगर आपकी जो इक्वेशन थी ए एक्स इक्वल टू बी और वाई इक्वल टू बी, ये दोनों के सोल्यूशन रहे, तो आपके पास लेफ्ट आइडेंटिटी है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आपकी वाई इक्वल टू बी कंसिडर करके राइट आइडेंटिटी बता सकते हैं। मतलब बेसिकली आपके सेमी ग्रुप के पास अब आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, फर्दर फॉर एनी ए इन जी द इक्वेशन वाई ए इक्वल टू ए हैज अ सोल्यूशन। अब क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, हो सकता कि हमने कंसीडर किया गया था पहले केस में कि अब देखो आपके पास y और एक हमारे ग्रुप के मल्टीपल एलिमेंट की हमारे पास क्या दिया हुआ, बेसिकली समझने के वास्ते कि देखो यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी और वाई इक्वल टू बी, यहाँ पर सिर्फ x बाहर का वेरिएबल था और y बाहर का वेरिएबल था, जबकि a और b आपके सेमी ग्रुप के एलिमेंट थे। तो आप ये a को भी किसी और से रिप्लेस कर सकते, b को भी रिप्लेस कर सकते, यहाँ के भी, यहाँ के भी। अब हमने कंसीडर किया अब तक का, पहला कंसीडर किया था हमारा कि वाई ए इक्वल टू ए कंसीडर किया। अगर मैं बोलूँ वाई ए इक्वल टू ई भी हो सकता, क्यों, क्योंकि ई अब हमारे जी का एलिमेंट है, हमको मालूम पड़ गया कि जी के पास ई नाम का भी है, तो बी के बजाय मैं ई लेती। अगर ई लेती तो उसका कंसिडरेशन क्या है, वाई ए इक्वल टू ई, कि भाई हमारे ये वाली एक्सप्रेशन जो आई, इक्वेशन आई, इसका भी सोल्यूशन रहेगा। सोल्यूशन रहेगा मतलब ये वाली इक्वेशन एग्जिस्ट करेंगी, और ये इक्वेशन एग्जिस्ट कब करती, कि दो एलिमेंट के बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन हुआ, और ये बाइनरी ऑपरेशन आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा। कब देता है ऐसा, कोई आइडिया जब कब देता? तब। करेक्ट है, जब दो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे तब ऐसा देता। मतलब मैं ये भी कह सकती कि आपके पास आइडेंटिटी भी आएगा, अब तुम्हारे पास इनवर्स भी आएगा। यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप, कि आपका जो सेमी ग्रुप था वो क्या है, ग्रुप बन गया। क्लियर हुआ कि आपके पास कैसा वर्क किया, आपने स्टार्ट कहाँ से किया, आपने पहले कंसीडर किया कि आपका सेमी ग्रुप ग्रुप है, तो वहां से आपने बताया कि ये दो जो आपके पास एक्सप्रेशन थे, कौन कौन से एक्सप्रेशन, ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई इक्वल टू बी, इनके सोल्यूशन आए। सेकंड केस में आपने कंसिडर किया आपका सेमी ग्रुप है, और ये दो आपके जो इक्वेशन है इनके पास सोल्यूशन है। अगर इनके सोल्यूशन है तो आपने पहला कंसिडरेशन क्या है, वाई इक्वल टू ए कंसिडर करके आपने आइडेंटिटी बताया। अब जब उसके पास आइडेंटिटी है तो मतलब आपकी वाई इक्वल टू ए इक्वल टू ई भी आ सकता, वहां से आपने कंक्लूड किया कि इनवर्स भी है, यानी जी के पास क्लोजर भी आ गया, एसोसिएटिव भी आ गया, सेकंड थर्ड क्या आ गया, आइडेंटिटी भी आ गया, इनवर्स भी आ गया, मतलब आपका जी क्या है, ये है ग्रुप। उसके बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है, और यूजुअली आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसमें ये पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है। क्या है देखो, अ फाइनाइट सेमी ग्रुप जी इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ द कैंसलेशन लॉ होल्ड्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी, दैट इज a into b equal to ac and ba equal to ca implies b equal to c and b implies b equal to c। समझने के लिए क्या देखना है कि आपके पास अगेन एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है। फाइनाइट मतलब फाइनाइट सेमी ग्रुप, मतलब यहाँ पे तीन बातों का जिक्र हो रहा, कौन कौन सी बातें, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर रहा, तब जाके बना सेमी ग्रुप। अब मैंने कहा फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का आपका सेट था वो सेट फाइनाइट है, उसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट आपको पता है कि इतने इतने हैं, डेफिनाइट है, इससे ऊंचे नहीं जाएंगे, आप उसको गिन सकते, जब आपकी बात होंगी तो आप उसको गिन सकते, ठीक है। अगर ऐसा आपके पास सेमी ग्रुप है तो वो ग्रुप रहेगा कब, जब उसके अंदर लेफ्ट और राइट
कैंसलेशन लॉ होल्ड होते हैं। कैंसलेशन लॉ का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो क्या था, a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, तो आपका जो लेफ्ट ए था कट के क्या आया, b इक्वल टू सी। अगेन यहाँ पे आपके क्या है, b इंटू ए इक्वल टू सी इंटू ए, अगर आपके पास दिया हुआ है तो आपका जो राइट से a था वो कैंसिल होकर आपके पास क्या दे रहा, b इक्वल टू सी। बेसिकली जो अब तक हम हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन में करते थे, कैंसल, दोनों साइड है एक्सप्रेशन के मल्टीपल में कैंसिल करना, वो हम अलजेब्रा में करके देख रहे हैं कि कैंसलेशन लॉ एक्चुअल में वर्क कैसा करता, एक्चुअल में होल्ड होता है, क्यों होल्ड होता, क्या रीज़न रहता होल्ड होने का। हमारा ये अलजेब्रा का जो बेस था, जो मेन थ्योरी थी, वहाँ काम करें। हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते ना, 3 × 2 इक्वल टू 3 × सपोज 7 है, तो आपको जो लेफ्ट का 3 था तो आप कैंसिल कर देते, क्यों, मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाके 0 1 देगा और कैंसिल कर देते डायरेक्ट। लेकिन अब वो होता कैसा कि वो यहाँ पर आके इन्वर्स होता, दूसरे साइड जाके दोनों एक दूसरे के इन्वर्स आया, वहाँ पे आइडेंटिटी आता था। अब यहाँ पे हम मल्टीपल में काम कर रहे तो आइडेंटिटी 1 था, इसलिए 1 लिखो नहीं लिखो एक बात है। या फिर एडिशन में हम देखते हैं ना, यहाँ पे भी 3 ऐड में है, वहाँ भी 3 ऐड में हुए, तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट कैंसिल करते थे। अब रीज़न क्या है कि वो लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ के जरिए हैंडल होते हैं। प्रूफ देखिए, केस 1, इफ G is a group then cancellation law holds trivially। ऐसा बोलूं तो चलेगा। अगर मैंने कहा आपका सेमी ग्रुप ग्रुप है तो मैं बोलूंगी कैंसलेशन लॉ होल्ड होता, ऑब्वियसली होता, इसके ऊपर कोई शक का दौराहा नहीं है, किसी को कोई शक नहीं होगा। हम 2 वे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, क्या होगा ही। कोई सवाल जवाब कुछ भी नहीं। अगर मैंने कहा आपका ग्रुप है तो आपका कैंसलेशन लॉ होल्ड होगा ही, और ये ऑब्वियस बात है कि होगा ही बाबा। क्यों होगा, आपके पास कैंसलेशन लॉ होल्ड होने के वास्ते आपको क्या बताना है कि a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी है, तो ये बी सी आना चाहिए, b इक्वल टू सी आना चाहिए, ठीक है। अब कैंसलेशन लॉ होल्ड क्यों होगा, हर एक एलिमेंट जो जी के पास जा रहा उसका एलिमेंट का इन्वर्स भी जाए रहेगा ही, 100% रहेगा। क्यों, ग्रुप है भाई, ग्रुप की प्रॉपर्टी के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स रहेगा ही। अब क्या है यहाँ पर आपका कंसिडरेशन क्या है, देखो ये वाली एक्सप्रेशन देखो, क्या लिखा हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी। सेकेंड में आपके पास क्या दिया हुआ है, हर एक ए के पास आप ए जो जी का एलिमेंट है ए इनवर्स भी है। अब मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन विद ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्या हुआ, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, पहले क्या रहेगा यहाँ पर, ये वाला ब्रैकेट रहेगा इक्वल टू, ऐसे काम करेगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी, क्लियरली। उसके बाद क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में आपका, फिर यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्यों ग्रुप है। यहाँ पे क्या हुआ, ए इनवर्स इंटू ए, क्या देंगे आपको, ए आइडेंटिटी। इनवर्स इंटू ए, आइडेंटिटी देगा। फिर आइडेंटिटी इंटू एनी मल्टीपल ऑफ आपका एलिमेंट, क्या देगा, सामने वाले एलिमेंट की आइडेंटिटी बरकरार रखेगा, क्लियर। तो फिर अब कैसा होगा, b इक्वल टू ई इंटू सी, दैट इज इक्वल टू b इक्वल टू सी, क्लियर। कैसा आया, सिमिलरली आप क्या करने वाले, आपका अगर लेफ्ट से ये चीज होल्ड हो रही तो आप क्या करने वाले, आप मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स फ्रॉम द राइट द साइड। एक बात और, अगर आपका ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा जाता है तो ये जितना बुक में है इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको थोड़ा सा एलेबरेटेड लिखना है। मैं अक्सर कहती आप वहाँ पर आपके एग्जामिनर को समझाने के लिए नहीं बैठे हो कि बाबा मेरा ये मतलब था कहने का, तो आपके राइटिंग में बोलना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्टली आपने कंसिडर किया डी ए इक्वल टू सी ए, और यहाँ पर आ गया बी इक्वल टू सी इंटू ए इनवर्स। अब थोड़ा सा हम एग्जामिनर को समझा नहीं सकते भैया मैंने ये क्यों लिया, तो आप क्या करोगे, इसके बाद वाली स्टेप अगर आपको ये कंसिडर कर लिया आपने, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स फ्रॉम राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखने वाला है, बी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू सी ए इंटू ए इनवर्स,
नेक्स्ट स्टेप ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू ए इनवर्स को एक ब्रैकेट में लोगे, फिर बोलोगे सिंस जी इज अ ग्रुप ईच ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी विल गिव ए इंटू ए इनवर्स विल गिव ई। फिर बाद में आपको पता है सिंस अगेन आपका जी ग्रुप है तो फिर सी इंटू ए, सी इंटू ई देने वाला है सी और बी इंटू ई देने वाला है ई, सॉरी बी, तो यहाँ से क्या आने वाला आपका बी इक्वल टू सी। आपने क्या करने वाले हो, ये पूरा एलेबरेशन लिखने वाले हो। और एक और सलाह ये रहेंगी, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, लेकिन आपके समझने के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स है, आप लोग के सिलेबस के कवर के लिए हैं कि आपके अगर एग्जाम आते हैं तो आपके पास एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, इसलिए आपको ऑनलाइन लिया जा रहा। खाली है, आपकी छुट्टियां हैं, हो सकता दूसरे क्लासेस हो रहे नहीं हो रहे, थोड़ा सा वक्त निकाल के जितने क्लास में हो रहे एग्जाम्पल्स एटलीस्ट वो तो भी आपके नोट्स में निकालने की कोशिश कीजिए। सेकेंड आपका कंसिडरेशन क्या है, कॉन्वर्सली सपोज दैट आपका कैंसलेशन लॉ होल्ड होता, जी नाम का एक सेमी ग्रुप है। अब आपको बताना है ये सेमी ग्रुप है ग्रुप, क्लियर। आपने क्या कंसिडर किया, प्लस आपके पास एक और चीज दिया हुआ है कि ये फाइनाइट सेमी ग्रुप है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो थे यहाँ पर वो गिन के हैं। तो आपने कंसिडर क्या किया, कॉन्वर्सली लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एंड जी इक्वल टू कलेक्शन ए वन ए टू एंड अप टू ए एन, कुछ फाइनाइट है फिक्स है, वेर ए वन ए टू ए एन आर डिस्टिंक्ट। और एक ये भी चीज़ है कि हर एक ए वन ए टू के साथ कोइंसाइड नहीं करता, ए वन की एक अपनी प्रॉपर्टी है, ए टू की एक अपनी प्रॉपर्टी है, जितने भी है गिन के हैं एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करने वाले। नेक्स्ट कंसिडरेशन है, हमने कंसिडर किया एच नाम का एक सेट, ऐसा सेट जो कि दिखने कैसा वाला है, ए इंटू ए वन, ए इंटू ए टू, ए इंटू ए थ्री, अप टू ए इंटू ए एन, ऐसा हमारा ये कंसिडरेशन है एक एच नाम का। चूंकि हमारा जी सेमी ग्रुप है तो ईच ए इंटू ए आई, जहाँ आपका आई की आपने फिक्स लिमिट दिया हुआ है, जो हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट की लिमिट थी फ्रॉम वन टू एन, ऐसा रहेगा। और हमारा जी सेमी ग्रुप है, इसलिए क्या ये होगा कि ईच ए इंटू ए आई विल बिलोंग्स टू जी होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता। ए वन ए टू ए एन भी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है, ए भी जी का एलिमेंट है। फिर अगेन आप क्या करने वाले, उसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए आई बिलोंग्स टू जी, मतलब क्या होगा, पहले केस में आपका आई इक्वल टू वन रहेगा, ए इंटू ए वन विल बिलोंग्स टू जी, क्यों, हाउ बाबा, क्योंकि जी हमने देखा है दिखने कैसे वाला है, ए वन ए टू ए एन के फॉर्म में, ए भी जी का एलिमेंट है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती, कोई भी दो एलिमेंट लो उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो, वो उसका ही रहने वाला है, उसके अंदर ही जाने वाला है, बिलोंगिंगनेस सेम सेट से रहेंगी, तो ये होगा। यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि आपका जो ये आपने बनाया हुआ सेट है एच नाम का, ये किसके अंदर कंटेंट हो रहा, जी के अंदर होगा। आपके पास कंटेंट का कंसेप्ट कैसा है कि कंटेंट हो रहा या फिर उसका सबसेट है, कैसा रहता कि अगर ये जो सेट है एच नाम का, इसके हर एक एलिमेंट आपके बड़े सेट के अंदर, बड़ा क्यों, क्योंकि अभी ये कंटेंट इन कर रहा ना जी एच को, एच के हिस्सा है, मतलब क्या हुआ, एच के एलिमेंट थे आपके पास, एन एलिमेंट थे, लेकिन वो कैसे थे, मल्टीपल ऑफ ए, लेकिन हर एक एच का एलिमेंट जी के अंदर है, तो आप क्या बोल सकते हैं, एच जी का हिस्सा है, इन द फॉर्म ऑफ सेट, जी का हिस्सा है मतलब एच सबसेट है जी का, क्लियर। आपके पास ये भी पता है कि लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड होते हैं, तो अगर आपने मैम ये कंसिडर किया, जो एच के एलिमेंट लिए मैम, तो ए कहाँ से आ गया मैम उसके अंदर, ए इंटू ए वन ए टू? ये हमारा कंसिडरेशन है कि अगर एक एच हम नया बनाना चाह रहे तो वो एक ऐसा दिखेगा ए इंटू ए वन, ए इंटू ए टू, क्यों, क्योंकि जी के पास हमको पता है एन नंबर के एलिमेंट है, अब कुछ यस। तो भी बढ़ाना था, अलग करना था, तो हमने क्या किया, ऑलरेडी जी के पास ए बी भी है, और ये ए और बी क्या है, एक ये भी बात आ रही ना कि जब ए वन ए टू है तो ये ए बी कहाँ से आया हुआ है, तो ये ए बी ए हो बी सकता ग्रुप कहीं में से। जाके ए, नहीं नहीं, हो सकता अभी देखो हमारे पास जी के पास मैंने बोली कि सपोज नंबर पे आ जाते हैं, जी के पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये टेन एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ आपके पास कि ये जो ए बी है ना, हो सकता है एक थ्री है और एक सेवन है,
ठीक है, अब खत्म कर देते क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था वेरिएबल कैसे दिखने वाले हैं। पहले मैंने कंसीडर किया ये 7 और 3 के फॉर्म में दिखने वाले हैं, बाद में मेरे को मालूम पड़ गया कि चलो ठीक है फाइनाइट है कुछ तो भी है, तो ये 1 से लेके 10 तक है, यहाँ तक भी क्लियर। अब मैंने एक नया सेट उठाया। अब सेट बनाना था, मेरे को नंबर भी इतने खास कुछ पता नहीं 10 के अलावा, तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा 3 था 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लेकिन हमारा जो जी था ये था कैसा ग्रुप था, ये था सेमी ग्रुप था, मतलब इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। अगर इसके कोई भी दो एलिमेंट लूँ मैं और उसको मल्टीप्लाई करूंगी या फिर उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगी तो जी के पास ही जाएंगे। मतलब फिर ये जो हमारे एच के अंदर जो एलिमेंट थे मल्टीपल ऑफ जी थे, मतलब हर एक एलिमेंट आपके जी से बिलोंग करता, भले से आपने एच में लिया लेकिन है किसका वो, बेसिकली जी का। तो मतलब हर एक एलिमेंट एच का जी में है, ऐसा है तो हमारी सेट थ्योरी क्या बोलती, ये जो रिलेशन है ये क्या है, कंटेंट इनका रिलेशन है। कंटेंट इनका रिलेशन मतलब सबसेट का रिलेशन है कि आपका जिसके सारे एलिमेंट्स बड़े सेट में चल जा रहे हैं तो वो क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। तो आपने यहाँ से कंक्लूड कर दिया कि एच नाम का जो सेट था वो सबसेट है जी का, सबसेट है सेमी ग्रुप जी का, ऐसा भी बोलो चलेगा। क्लियर? यस मैम। क्लियर हुआ? चलिए आपके पास फिर नेक्स्ट आगे आप बढ़ते हैं, तो हमारे पास पता है कि हमने कंसीडर क्या किया था कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड हो रहा है, राइट भी होल्ड हो रहा है और सेमी ग्रुप है। तो अब अगर मैं कंसीडर करूं कि a इंटू ए आई इक्वल टू ए इंटू ए जे, ये मेरा कंसिडरेशन है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा और क्या हो जाएगा, ए आई इक्वल टू ए जे, है ना। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से लेफ्ट ए आपका कैंसिल होके ये आ गया। हेंस एच हैज एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यहाँ से आप ये क्या बोल सकते हैं कि एच के पास भी एन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। एन क्यों, क्योंकि आपके पास आई की लिमिट कितनी थी, 1 से लेके एन तक। पर यहाँ से कंक्लूड क्या हुआ कि एच के पास कितने नंबर है, एन नंबर ही एलिमेंट है। सेकेंड चीज, एच किसका सबसेट है, जी का। ऐसा हो सकता क्या, ऐसा हो सकता? मेरा क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहा कि आपके पास जो एच था, जो एच नाम का सेट था, उसके पास जी के इतने ही एलिमेंट है, जो बड़ा सेट है ना उसके इतने ही एलिमेंट है और उसका सबसेट भी है। ऐसा हो सकता नहीं, क्योंकि दोनों सेट इक्वली होंगे ना। बड़ा होने के वास्ते जी के पास एक तो भी एक्स्ट्रा चाहिए था, लेकिन एक भी एक्स्ट्रा हो रहा कि आपके पास जितने जी के पास थे 10 उतने ही एच के पास है। उसके बाद एच जी का सबसेट भी है, मतलब एच इक्वल टू जी, ऐसा बोल सकती हूँ। मैम यस जे बोल का सकते हो। से ये हमारा कंसिडरेशन है, हम क्या सपोज कर रहे हैं कि एच के पास जे नंबर के एलिमेंट है और जी के पास हमको पता है आई नंबर के एलिमेंट है। आई नंबर के मतलब 1 से लेके एन तक। हम सपोज कर रहे हैं जे के पास ना जी एच के पास जे नंबर के एलिमेंट है, सपोज के तक, एन तक था, के तक सपोज कर रहे हैं हमारा सपोजिशन। लेकिन हम उसके वास्ते कंसिडर क्या किए, ए इंटू ए आई इक्वल टू ए इंटू ए जे, ये कंसिडर किया तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हुआ। मतलब क्या हुआ, ए आई इक्वल टू ए जे। अगर एन नंबर के एलिमेंट के नंबर के इक्वल है तो एन और के ही सेम है, मतलब आई और जे ही के सेम है। मतलब क्या हुआ, एच के पास भी 1 से लेके एन नंबर तक रहेंगे, जैसा कि हमारा कंसिडरेशन था 10, तो मतलब एच के पास भी 10 एलिमेंट ही चाहिए जितने जी के पास है। ऊपर से एक और ये मालूम पड़ गया कि एच पूरा के पूरा कंटेंट हो रहा है जी के पास। ऐसा हो सकता है क्या, आपका सबसेट सुपर सेट के साथ पूरा इक्वेट कर रहा, सुपर सेट बनने वास्ते उसके पास एक तो भी एक्स्ट्रा होना था, ऐसा हुआ नहीं। मतलब क्या कंक्लूड करने वाले, आपका एच और जी इक्वल हो गया। क्लियर हुआ? दोनों यस इक्वल कैसा है, क्लियर हुआ? नहीं? यस मैम हुआ। तो फिर ठीक है, यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि आपका एच और जी इक्वल हो गया। इसको एग्जाम्पल से समझते क्या? अच्छा ठीक है, दोबारा एग्जाम्पल पे यस आ मैम जाएगा, क्लियर एग्जांपल। नहीं हुआ तो। हाँ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। हमारा जी हमने कंसिडर किया, देखो सपोज करो आपका जी था 1 से लेके 10 तक, यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या करती, थोड़े से आपकी कन्वीनियंस के वास्ते, समझने के वास्ते, जो हमारा ए हमने 3 लिया था ना, अब मैं ए को 1 ले लेती फिलहाल समझने के लिए। ठीक है, ए 1 है तो 1 इंटू 1
1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 10, ये बना हमारा क्या, H। क्लियर। क्लोजर यस प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कोई भी दो एलिमेंट लो G के, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन ले रहे फिलहाल हम समझने के लिए, तो किसका एलिमेंट रहेंगे, G का, मतलब ठीक है। H G का सबसेट हुआ। यहाँ तक क्लियर। यस उसके बाद फिर मैंने एक एक्सप्रेशन कंसीडर की, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी दिया हुआ था कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा ही, किसी भी हाल होगा वो, कुछ भी करो होने वाला है। तो मैं एक कंसीडर क्या कर रही, मेरे को पता नहीं, मैं क्या सपोज कर रही, H के पास ना 11 एलिमेंट है, ये मेरे को लग रहा, जबकि मेरे को मालूम है जी के पास 10 है। हो सकता है मेरे को लग रहा है एच के पास 11 है, फिर भी मैंने क्या की, ये 11 एलिमेंट और ये 10 एलिमेंट को मैंने क्या की, 11 को जे कंसीडर की, 10 को क्या की, आई कंसीडर की, ए आई ए जे, ठीक है, और मल्टीप्लाई की ए से, या फिर एक एक्सप्रेशन कंसीडर की, ए इंटू ए आई इक्वल टू ए इंटू ए जे। हमारा कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता कि अगर ए कहीं भी कॉमन दिख रहा, लेफ्ट से कैंसिल हो सकता, तो हम उसको कैंसिल कर सकते। यहाँ से क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन जे जो कि 10 थे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन एच होंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलता है कि अगर कितने भी नंबर उठा लो और लेफ्ट से कैंसिल हो सकते तो हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, एच के पास भी उतने ही एलिमेंट आए जितने के जी के पास आए। यहाँ तक क्लियर हुआ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। फिर क्या हुआ, एक ऐसा सेट मिला हमको एच नाम का, जो कि आपके बड़े सेट, जो आपका बड़ा सेट था जी, उसके अंदर कंटेंट भी हो रहा, प्लस ये आपके एच के पास उतने ही एलिमेंट है जितने के जी के पास है। ऐसा हो सकता, बाद में आपने क्या देखा कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट एच के सेम आए, उसके बाद पूरा के पूरा एच आपका क्या हुआ, 1 इंटू 1 1 ही दिया, 1 इंटू 2 2 ही दिया। मतलब क्या हुआ, वो ही एलिमेंट मिले जो आपके जी के एलिमेंट थे। मतलब आप क्या बोलने वाले हो, नंबर्स ऑफ एलिमेंट। और बाय दिस सेट थ्योरी, आपका सेट थ्योरी क्या बोलता, अगर कोई सेट, क्लियरली सुनो, अगर कोई आपका सबसेट आपके सुपर सेट के अंदर फुल्ली कंटेन्ड इन हो रहा, सेकेंड चीज फुल्ली कंटेन्ड के अलावा उसके दोनों के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कोइंसाइड करते हैं, तो वो दोनों सेट इक्वेट करते, ये दोनों सेट इक्वल होते हैं। और होने की वजह क्या, अभी आपका 1 इंटू 1 1 दिया, 1 इंटू 2 2 दिया, 1 इंटू 3 3 दिया, ऐसा करके आपका जब एच आपने सॉल्व किए तो आपका एच क्या मिला, जी ही मिला। यहाँ से आप कंक्लूड क्या किए, एच इक्वल टू जी। अब सपोज क्या कर रहे हैं, हमारे एच के पास से हमने एक एलिमेंट लिया बी, ठीक है, कंसिडर क्या किया, ए इंटू ए आई हो सकता बी रहेगा, कुछ तो भी हमारे को सोल्यूशन देने वाला, रिजल्ट देने वाला। हम सपोज क्या कर रहे हैं, ए इंटू ए आई इक्वल टू बी है, फॉर सम ए आई बिलोंग्स टू जी। This proves that equation ax equal to b is solvable by left cancellation law। ऐसा होगा, आपकी देखो प्रीवियस थ्योरम क्या बोलता, प्रीवियस थ्योरम बोलता था कि अगर एक सेमी ग्रुप ग्रुप रहेगा तो आपका ax इक्वल टू बी और y इक्वल टू बी के पास सोल्यूशन रहेंगे। तो अब देखो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन, ये ए आई हमको पता नहीं, सपोज कीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ए आई इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स होगा, या फिर अगर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ ले तो क्या होगा, ये ए इनवर्स इंटू बी दिखेगा ऐसा। क्यों, क्योंकि आपके पास, आपको पता है एक्सप्रेशंस रहे ऐसे जिसमें एक अननोन वेरिएबल और दो हमारे सेमी ग्रुप के एलिमेंट या ग्रुप के एलिमेंट, तो वो सॉल्व करके देते। क्लियर। यस क्या ऑनलाइन में यस दिक्कत हो रही, फिर यहाँ से क्या हुआ, ये सॉल्वेबल है, तो फिर ये वाली एक्सप्रेशन भी सॉल्व करती। और आपका प्रीवियस थ्योरम से आप क्या बोल सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो आपके पास क्या हुआ, जी नाम का जो सेमी ग्रुप था वो रहेगा ग्रुप। थोड़ा सा अलग है समझने के वास्ते। आपने यहाँ पर एक अलग चीज़ क्या किया, आपके पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइनाइट थे, आपने यहाँ पर एक नया कंसेप्ट लिया, किसका, एच नाम के सबसेट का। उस सबसेट से आपने उस सबसेट को जी के साथ इक्वेट किया। ऐसा करने का रीज़न क्या था, आपको क्या बताना था कि एक एक्सप्रेशन लानी थी। एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन, जहाँ पे आपके पास क्या आने वाला था, एक्सप्रेशन के पास एक्स इंटू ए इक्वल टू बी लाना था, है ना, जहाँ पर x आपके पास एक बाहर का एलिमेंट था। अभी हमको बाहर भी नहीं जाना था, क्यों, क्योंकि फाइनाइट था इसलिए हमने क्या किया, ये b नाम का एक अलग से हमने उठा के ला लिए, जो कि h का ही हिस्सा है लेकिन थोड़ा सा बाहर से है, उसके वास्ते हमने h का कंसेप्ट लाए।
और उसके बाद फिर हमको पता है कि अगर ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आ रहा जिसके अंदर एक बाहर का एलिमेंट और दो हमारे सेमी ग्रुप के एलिमेंट रहेंगे तो उनका सोल्यूशन आता है और इसका भी सोल्यूशन आएगा। अगर सोल्यूशन आया तो आपका सेमी ग्रुप ग्रुप बन जाएगा। आपका पिछला रेफरेंस बोलता है ना, पिछला थ्योरम यही बोलता ना कि अगर ऐसा कुछ रहा तो आपका क्या रहेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एक 2 मिनट दे रही हूँ, थ्योरम समझ लो, पिछला पलटा के देखो, कोई क्यूरी है देखो, ना तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझना हो गया तो चैट बॉक्स में डालिए कि आपका हो चुका, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैम हाँ, फर्स्ट थ्योरम में अपन ने ग्रुप लेके सेमी ग्रुप प्रूफ कर लिए, लेकिन जब सेमी ग्रुप लेके ग्रुप प्रूफ करे तो वो नहीं समझा मैम। थ्योरम नंबर 1 का है यस ना? मैम। हाँ, देखो थ्योरम नंबर 1 में हमने करे क्या थे, सेमी ग्रुप लिया, यहाँ तक लिया। सेकेंड वन चीज आपके पास दिया हुआ क्या था, अब कंसिडरेशन आपके पास है क्या कि जो दो एक्सप्रेशन आने वाली ए एक्स इक्वल टू बी और वाई इक्वल टू बी, इनके सोल्यूशन आने वाले। सोल्यूशन आने का मतलब क्या रहता, आपके जो वेरिएबल है ना, आप उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ वेरिएबल क्या था, एक्स और वाई, है ना। पहले केस में हमने कंसिडर किया कि वाई इक्वल टू बी, इसका आंसर आने वाला था, है ना। ये आंसर हो सकता वाई ए इक्वल टू ए भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन क्या थी कि वाई तो एक बाहर का वेरिएबल था, लेकिन ए और बी आपके सेमी ग्रुप के एलिमेंट होना। तो ए आपके सेमी ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप क्या कंसिडर कर सकते पहले केस में कि वाई ए इक्वल टू ए, है ना, कंसिडर कर सकते। ये आपका पहला कंसिडरेशन कि वाई इक्वल टू ए आपने कंसिडर किया। लेकिन आपके समझ में क्या आया कि आपने जब ऐसा कंसीडर किया कि वाई ए इक्वल टू ए, तो वाई तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा काम कर रहा ना। क्यों? क्योंकि वाई सामने वाले की आइडेंटिटी प्रिजर्व किया, वाई ने ए से मल्टीप्लाई करके एच दिया, मतलब वाई इक्वल टू ई हो गया। लेकिन अगर ये ई होता ही क्या, मतलब ये कंफर्म ई ही है वाई, उसके कंफर्मेशन के रास्ते आपने क्या किया, नेक्स्ट केस कंसीडर किया ए एक्स इक्वल टू बी जो था, आपने उसको पर्टिकुलर केस उठाया कि ए एक्स जीरो इक्वल टू बी है ना। उसको आपने रिवर्स लिखा बी इक्वल टू ए एक्स जीरो। अब आपने दोनों साइड से ई मल्टीप्लाई किया। जब ई मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है कि अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और कोई भी जी के एलिमेंट से, आपके पास सिर्फ इतना ही पता है कि एक्स के साथ का तो पता नहीं है, लेकिन जी के कोई भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके वही एलिमेंट की आइडेंटिटी प्रिजर्व करा। क्यों? ई इंटू ए ही दिया, तो यहाँ पर ई इंटू बी आ गया, ई इंटू ए आ गया, मतलब बी इक्वल टू ए एक्स जीरो। आपका जो एलिमेंट था वो लेफ्ट साइड से उसने आइडेंटिटी बरकरार रखा। सेम आप क्या कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं। क्लियर? मतलब वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट आया, आपको ये क्लियर हो गया। सेकेंड चीज, आपको फिर ये पता है कि अगर ये एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन, वाई ए इक्वल टू बी, यहाँ पर आपके पास क्या था, रेस्ट्रिक्शन क्या था कि ए और बी आपके जी के ही एलिमेंट होना। अब आपके पास, आपको पता है जी के पास ई भी है, हो सकता है एक पर्टिकुलर केस में कि ये बी के बजाय यहाँ पर ई आ जाए। ई आ गया मतलब क्या हुआ, आपके पास दो एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन ऐसा आया जो कि ई दे रहा। मतलब अगर ए एक एलिमेंट है तो वाई उसका इन्वर्स हुआ, लेफ्ट इन्वर्स, या फिर वाई एक एलिमेंट है तो ए उसका राइट इन्वर्स हुआ।
यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के पास यहाँ पर क्या हुआ, इनवर्स भी आया, मतलब आपके पास ई भी है, इनवर्स भी है। यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि वो जो आपका जो सेमी ग्रुप था वो है ग्रुप। क्लियर? यस मैम। चलिए बाकी को सब समझा, समझ रहा, कोई दिक्कत? यस मैम, समझ रहा हूँ। देखो अभी आपको मैंने एक थ्योरम कराई, काय का पहला थ्योरम ऐसा जिसमें आपने आपके पास दिया हुआ था ग्रुप, और वो ग्रुप के बाद आप क्या था कि दो इक्वेशन थे जिनके सोल्यूशन एग्जिस्ट का थ्योरम था, वो आपने मैंने करवाई। सेकेंड वन आपका जो थ्योरम था उसमें क्या किया आपने कि लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड होता, वही थ्योरम से ऑलमोस्ट सेम आपके एग्जाम में पूछा हुआ, ये पूछा हुआ नहीं है लेकिन देखो थ्योरम की स्टेटमेंट बता देती हूँ। In a group G, cancellation law holds, that is, let G be a group and A, B, C belongs to G, then each A into B equal to A into C can equate as B equal to C, left cancellation law और right cancellation law। पिछले थ्योरम ने और ये थ्योरम में क्या डिफरेंस है, इसमें भी लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ प्रूफ करना है। पिछला थ्योरम पहली चीज इफ एंड ओनली इफ का थ्योरम था, ये सिंगल थ्योरम है। आपके पास दिया हुआ क्या है कि अगर ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड होते हैं। सेकेंड चीज पिछला थ्योरम था आपका फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट का, यहाँ पे आपके पास फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट नहीं है। जनरल आप कंसीडर करने वाले एक लेंगे, लेफ्ट राइट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाएंगे और पूरा आपका थ्योरम प्रूफ करेंगे। कॉमन है, आप ये एज अ होमवर्क सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पे पिक्स डालेंगे इसके। क्लियर कि आपको ये करना आया, वो भी खुद से। अजान हो रही उसके बाद एक थ्योरम लेके बंद कर देंगे। चलिए पिछला देखा, सब समझ रहा। हो सकता है ऑनलाइन में कुछ दिक्कत है, हो सकता कोई एक पर्टिकुलर थ्योरम के साथ आपको इश्यू ही है, हो सकता है इंसान है समझने में दिक्कत आती है, या फिर आपका माइंडसेट वैसा प्रिपेयर नहीं है ऑनलाइन के हिसाब से, तो ऐसे थ्योरम को मार्कआउट कीजिए, उसका डिस्कशन हम क्लास में भी ले लेंगे। ऐसा कोई इतना हमको स्टिकीनेस नहीं है कि ऑनलाइन में हो चुका अब हम उसको नहीं देख सकते। तो आपको अगर किसी के साथ दिक्कत ही आ रही, चलो ठीक है ये नहीं समझ रहा, ये वाला मतलब नहीं क्लियर हुआ, कोई मसला नहीं, हाईलाइट करके रखिए, आपके पास मार्क करके रखिए।
आज से 8 दिन के बाद हम मिलने ही वाले हैं, क्लास में डिस्कशन होने वाला है कि चलो ये देखा, हो सकता है इसमें दिक्कत है, ये वाला नहीं समझा था, एक पर्टिकुलर कोई स्टेप के साथ दिक्कत है जो कि यहाँ पे ऑनलाइन में दिखाई नहीं जा सकती या फिर नहीं समझ में आ रही, वो हम वहाँ ले लेंगे। ठीक है, ऐसा स्टिकीनेस नहीं है कि ठीक है यहाँ हो चुका नहीं करेंगे। हम हमारी कन्वीनियंस समझने के वास्ते ही पढ़ रहे, हमको समझना हमारा एम है। हो सकता नहीं समझा तो उसको क्लास में भी ले लेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए, लिख के निकालिए। मेन बात मतलब एक मेरी तरफ से खुसूसी गुजारिश ये रहेंगी कि आप लोग लिख के निकालिए। अगर आप लिखोगे नहीं ना तो फिर आपको समझा क्या, या फिर वो समझा हुआ आपको लिखते आता या नहीं एग्जाम में, वो इम्पोर्टेंट है। अब बीएससी की डेट आ गई, कुछ नहीं कुछ दिन के बाद आपके सेकेंड ईयर के होंगे और आपके भी होंगे एग्जाम। आपका फर्स्ट एमएससी का तो आपकी तरफ से पूरा फुल पावर, अपने जोश में रहना चाहिए। एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स या 3-3 मिनट की प्रिपरेशन एकदम थरोली होना चाहिए। ए से लेके जेड तक कब होंगी, जब आपको प्रैक्टिस करोगे। आप मैथ से रट्टा नहीं मारना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इन द सेंस आपको लिखना आ रहा, आपको समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है। और मेन चीज क्वेश्चन अलजेब्रा में बहुत स्लाइड से डिफरेंस पे क्वेश्चन के थ्योरम्स के स्टेटमेंट ही अलग हो रहे हैं। देखो आपने पिछला थ्योरम देखा, अभी वैसा ही ऑलमोस्ट थ्योरम, सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा है और हमारा थ्योरम बदल गया। इसलिए क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, खुसूसी क्वेश्चन 2 बार पढ़ो। मार्क्स ज़्यादा चाहिए, पास अच्छे से होना है तो क्वेश्चन 2 बार पढ़ो कि कह रहा क्या। हो सकता हमको दोनों आंसर आते, लेकिन एग्जाम की हैबत, प्रेशर, इन्विजिलेशन का प्रेशर, कोई आता स्ट्रिक्ट टीचर आ जाता उसका प्रेशर, या सेंटर, या फिर हो सकता कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे रहते जो हमारे फेवर में नहीं रहते, वो हमको ले डूबते। इसलिए बेहतर क्या है, आपको आता, सब आता, मैं वही बोल रही हूँ, आप लोग को आता, आप इतनी दूर आए, आप बहुत कुछ करके आए, बहुत मेहनत किया, आप तक एमएससी में आ गए तो आपको यहाँ तक आता। और आगे भी आएगा कब, जब आप खुद की तरफ से फोर्स लगाएंगे। अब कोविड कोरोना गलत बात है, चला गया ना, 2 साल हो चुका उसको जाके। अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लोग कहाँ से कहाँ नहीं पहुंच रहे। सिर्फ हमारा तो बेसिकली हम एमएससी मैथ कर रहे हैं, तो अब उसमें ग्रिप करना है, मास्टर बनना है, थोड़ा सा तो एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। मास्टर लफ्ज ही बहुत हेवी है, तो उतना हेवी बनने के वास्ते हमको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, क्लास में जितना हुआ, आज का 3rd लेक्चर है ऑलमोस्ट, ये हमारा हो सकता 8वां एग्जाम्पल होगा, मतलब लिखने के लिए थ्योरम, 8वां थ्योरम या 8वीं लिंक कुछ होंगी जो कि लिखना है आपको। देखो वक्त है, 2-2 दिन, 3-3 दिन में कवर करो, हो सकता है एक साथ पूरा नहीं हो रहा, थोड़ा वक्त लो लेकिन लिख के निकालो। ठीक है, एक थ्योरम लेंगे और आज के लिए बंद कर देंगे, इतना काफी है। आपका देखो नेक्स्ट थ्योरम है, a semigroup G is a group if and only if each A comma B belongs to G, each of the equation ax equal to b and ya equal to b has unique solution। ऐसा कुछ तो भी पिछला देखा। हाँ, सिर्फ सोल्यूशन था उसके अंदर, यहाँ पर यूनिक है। सिर्फ एक लफ्ज एक्स्ट्रा आया, आपकी थ्योरम बदल गई। मैं वही कह रही हूँ, सिर्फ एक लफ्ज पे आपकी थ्योरम बदल जाती। एग्जाम में हो सकता ये वाली पूछे, हैबत में वो वाली लिख के आते, वो वाली पूछे ये वाली लिखते, चिट्ठी जो मिली वो भी लिखते, कि ये भी ऑप्शन रहता आप लोग के पास। तो ऐसे मत करना, जो आया देख के लिखो, अच्छे से लिखो, प्रॉपरली लिखो। अब क्या है आपके पास, अगेन दिया हुआ है एक सेमी ग्रुप, ये फिक्स है, सेमी ग्रुप कहीं नहीं जाने वाला। सेमी ग्रुप पे ग्रुप रहा तो ये जो एक्सप्रेशंस थी आपकी, ये जो इक्वेशन थी, इनके यूनिक सोल्यूशन है। अब यहाँ पे एक वर्ड लगा यूनिक, अब हम यूनिक को ही एनालाइज करेंगे और हमारे थ्योरम को प्रूफ कर देंगे। तो यूनिक का मतलब क्या हुआ, अब हमको सेमी ग्रुप पता है, इक्वेशन पता है, इक्वेशन का सोल्यूशन पता है, ग्रुप भी पता है, तो अब यूनिक क्या है, किसको बोलते हैं यूनिक आपके हिसाब से। जैसे कि हम इस हाँ, हर एक इंसान अपना खुद का यूनिक है, लेकिन जो ट्विन रहते हैं वो यूनिक रहते हैं। हाँ, जो थोड़े बच्चे बहुत, ट्विन रहते हैं बहुत थोड़े बहुत। कम रहते हैं जो कि आइडेंटिकल ट्विन रहते हैं। मतलब बाकी हर इंसान में अल्लाह ने एक यूनिकनेस दिया हुआ है। तो बेसिकली यूनिक का मतलब क्या है, कि मैं फिर भी तुमको फिर किसी को फिर रिप्लेस भी नहीं मैम कर उनके सकती। उनके फिंगरप्रिंट्स पे यूनिक ही रहते हैं ना मैम, सबके जितने भी। यूनिक ही रहते हैं, लेकिन हाँ। होता ऐसे केस में, मतलब बोलते 99.9% नहीं होता, लेकिन 0.1% ऐसे भी आते हैं जो कि 100% आइडेंटिकल ट्विंस रहते हैं, जिनका मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर से लेके बॉडी पोस्चर हर एक चीज ट्विंस में आती है। और वो सारे ट्विंस होके भी मतलब लड़का लड़की हो जाते हो तो 100% यूनिकनेस बरकरार रखते हैं, ऐसा भी होता।
है अपने को क्या है फिलहाल यूनिक देखना है। तो यूनिक का मतलब ऐसा कि मैं वो चीज, अभी हम इंसान बात कर रहे हैं तो वो इंसान रिप्लेस नहीं कर सकती। मतलब कि ये शोएब है, शोएब को मैं किसी और लड़के के साथ रिप्लेस नहीं कर सकती। शोएब की अपनी पर्सनालिटी है, अपना बॉडी लैंग्वेज है, अपना बॉडी स्टाइल है बोलने का। अब तैयबा एक है, वो एक अपनी लड़की है, उसका बॉडी पोस्चर अलग है, उसका पहनने का स्टाइल अलग है, उसके समझने की, मतलब हर एक इंसान अपने अंदर यूनिकनेस बरकरार सकता। यूनिकनेस का मतलब हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर वाई ए इक्वल टू बी यूनिक सोल्यूशन दे रहा, मतलब y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स ही इसकी वैल्यू रहेंगी। इसके अलावा दुनिया की कोई भी आप वैल्यू लाके इसके अंदर डाल दो तो ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये है मीनिंग उसका यूनिक का, कि मतलब ये तो ये, इसके अलावा कोई भी नहीं। अगर कोई दूसरा लाए भी तो वो हो सकता है नाम अलग है लेकिन चीज सेम है। y इक्वल टू बी इक्वल टू ए इनवर्स ही होगा। हो सकता है आप लेके आए मैम ये बी इंटू सी इनवर्स भी सेटिस्फाई कर रहा, तो मैं बोलूंगी हाँ हाँ सी और बी जो आपका ए है वो इक्वेट कर रहा हूँ। बस ऐसा क्यों? क्योंकि ये यूनिक ही देने वाला है, ये 100% यूनिक देने वाला है, मालूम है। तो मतलब यहाँ पे अगर कोई तीसरा भी ला लो तो वो बी इंटू ए इनवर्स के साथ कोइंसाइड करेगा ही, या फिर होगा ही नहीं। अगर आया तो इसके बराबर ही में आएगा, ईच रहेगा, या फिर कोई नहीं। बात क्लियर? अब देखो प्रूफ कैसा है, थोड़ा सा हटके वो प्रूफ से ये प्रूफ क्लियरली समझते हुए चलो। उसका इसका डिफरेंस भी जहन में रखो कि उधर क्या लिया था इधर क्या लिया था। सपोज कर रहा पहला चीज कि जी आपका ग्रुप है, ग्रुप है तो आपके पास हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी है। फॉर ए बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। आपके पास क्या दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल टू बी इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होगा। आपने क्या किया, ए इनवर्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया, एसोसिएटिव के बाद आपने आइडेंटिटी एलिमेंट का आंसर किया कि अगर ए इंटू ए इनवर्स रहा तो आइडेंटिटी एलिमेंट देता, वहां से आपके पास आ गया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, है ना। और वहां से फिर सेकेंड वन क्या आ गया, वाई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इसको अगेन करेक्शन करो, ये वाला क्लियर नहीं हो रहा, ये क्या आना चाहिए, y इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। बी ए इंटू ए इनवर्स। ये आपके नोट्स जो रहेंगे उसमें क्लियर रहना चाहिए, मैं बाद में मेरे पास भी कर लूंगी लेकिन अभी आपके पास क्लियर करते भी चलिए। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, इन लोग के यूनिक एक्सप्रेशंस आ गए, यूनिक सोल्यूशंस आ गए। यहाँ तक हमारी बात हजम हो गई, ठीक है, पहले की तरह ही से कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या करते, कॉन्वर्सली सपोज करते कि हमारा सेमी ग्रुप ग्रुप बनाना है हमको। आप क्या कंसिडर किया, सपोज दैट जी इज अ सेमी ग्रुप पर each a comma b belongs to g, the equation ax equal to b and ya equal to b has a unique solution कर दीजिए वहां पर, ठीक है। to prove that semi group is a group, since g is a semi group it satisfies closure and associative property, we need to show that there is an identity element and inverse of each a belongs to g. Let a belongs to g, suppose that y equal to e is a solution of y a equal to b। हमने क्या सपोज किया पहले केस में, जैसा हमने पहले भी किया था, हम क्या सपोज कर रहे, हो सकता आपका क्या है, आपके पास रेस्ट्रिक्शन था कि y एक बाहर का एलिमेंट चलेगा लेकिन a और b हमारे सेमी ग्रुप के ही एलिमेंट होने चाहिए। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं अगेन कि हो सकता है ये जो b है ना वो a से, हमने कंसीडर कर लिया कि वाई ए इक्वल टू ए। मतलब क्या हुआ, y ने a से मल्टीप्लाई किया फिर a आंसर दिया, ऐसा चलता क्या। y ने सामने वाले की आइडेंटिटी जो था ना वो प्रिजर्व की, मतलब y किसकी तरह काम किया, e की तरह काम किया, राइट, e की तरह यस। काम किया। तो अब हमको देखना वाकई में ये e है क्या, इसने तो काम कर लिया एक दफा, हो सकता है दूसरों के साथ नहीं करें। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं नाउ, फॉर b बिलोंग्स टू g सपोज दैट ax इक्वल टू b, पर्टिकुलर केस ले रहे हैं ax0 इक्वल टू b। यहाँ तक ठीक है, ये हमारा यहाँ तक पूरा पुराना वाला जितना काम था वैसा ही किया। अब b इक्वल टू ax0, अगेन आपको पता है कि e इंटू बी, अब मैंने क्या किया, लेफ्ट से e को मल्टीप्लाई कर दिया चेक करने के वास्ते कि लेफ्ट आइडेंटिटी है क्या। आपकी इक्वेशन क्या बन गई, e इंटू बी इक्वल टू ई इंटू ए एक्स जीरो। यहाँ तक क्लियर।
आपको पता है कि अगर आपके कोई भी जी के एलिमेंट से अगर बी मल्टीप्लाई होता है ना, तो ई मल्टीप्लाई होता है, तो क्या करता, सामने वाले की आइडेंटिटी बरकरार रखता। तो ई इंटू बी बी हो गया, ई इंटू ए हो गया। यहाँ से क्या आ गया आपके पास कि बी इक्वल टू ए एक्स जीरो, वापिस जैसा स्टार्ट किया था आपने वही मिल गया आपको। मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्लियर क्या किया आपने, ई इंटू बी भी बी दिया, मतलब ई जो था आपका लेफ्ट आइडेंटिटी था। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आपका पहला प्रूफ एग्जैक्ट सेम है, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। आपने जहाँ तक बोला ना कि आपकी लेफ्ट आइडेंटिटी है, आपका जो पहला है वहां तक है। बस डिफरेंस क्या है, आपके पास यूनिक सोल्यूशन आया। आपने वहां पर डायरेक्टली बोला था दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट का इनवर्स आया, तो क्या होने वाला है, ई हो सकता। वो वाला स्टेप यहाँ पे हटा के अब आगे बढ़े, आपके पास आइडेंटिटी आ गया। दस देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, यहाँ तक आ गया। अब हमारा जो इनवर्स का केस था वहाँ हमने एक लाइन में ख़त्म कर दिया था, बस उसी इनवर्स को यहाँ पे थोड़ा सा हमने लंबा प्रूफ किया। क्यों, क्योंकि वर्ड यहाँ पर आया था आपके पास यूनिक। Also for each y belongs to G, the solution ya equal to E, which implies A into A inverse equal to E। ये हमको प्रूफ करना है कि अगर y a इक्वल टू ई आया तो ये y a इनवर्स ही है। हाँ, इसके वास्ते हम क्या करेंगे, दिस शोज दैट a हैज लेफ्ट इनवर्स इन g, है ना। अगर y a इक्वल टू ई है, मतलब क्या है, y आपका a इनवर्स है, मतलब आपने जो ए लिया था जी से, है ना, उस ए का इनवर्स, ए इनवर्स भी जी का हिस्सा है। आपको क्या बताना है कि ये वाई भी जी का हिस्सा है, जो आपने बाहर से लिया था ना, वाई और एक्स बाहर के एलिमेंट थे, हमको पता नहीं था जी के है या नहीं है, तो हमको ये बताना है कि ये वाई जो है ना ये भी जी का हिस्सा है। उसके वास्ते क्या करें, दिस शोज दैट a has left inverse in g, let y equal to a dash। हमारा पहला कंसिडरेशन क्या है, a इनवर्स ना कंसीडर करते हुए, हमको पता नहीं ये a इनवर्स है या नहीं, हमने पहला कंसीडर किया कि y a डैश है और ये a डबल डैश बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ a डैश। अब देखो, हाँ थोड़ा सा गौर से देखो क्या हुआ, हमने y को हमको ये a इनवर्स कंसीडर करना था, हमने ना कंसीडर करते हुए y इक्वल टू a डैश कंसीडर किया। और अब ये भी अगेन g का हिस्सा है, ये ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। अगर g का हिस्सा है तो इसका भी कुछ तो भी इन्वर्स होना चाहिए भाई। अगर इन्वर्स आ ही रहा है, क्योंकि क्यों आ रहा, हमने कंसीडर किया कि a इनवर्स इंटू ए ई दे रहा, तो इसका भी कुछ तो भी इन्वर्स आना। तो अगर ये a डैश है तो इसका भी इन्वर्स होगा, वो इन्वर्स है a डबल डैश। ये हमारा कंसिडरेशन है, कोई गिवन कुछ भी नहीं है। तो क्या हो गया, अब देखो कंसीडर की मैंने a इंटू ए डैश, a इंटू वाई कंसीडर किया बेसिकली। हाँ, तो क्या दिखा, ये a इंटू ए डैश। आपको पता है e क्या है, आइडेंटिटी है, तो मैं ये a के साथ e लिख दूं, एसोसिएटिव के साथ कोई फर्क पड़ेगा, एसोसिएटिव लगा रही हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पास चलो ग्रुप तो पता नहीं है, लेकिन आपके पास क्लोजर और एसोसिएटिव होता है सेमी ग्रुप में तो चलेगा। तो मैंने क्या किया, e इंटू ए डैश कर दिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये e है ना, e कब आने वाला है कि दो एलिमेंट रहेंगे उनके इन्वर्स आने वाला है। तो अभी मैंने क्या बोला हुआ देखो, ए डैश एक एलिमेंट है और एक ए डबल डैश इसका इन्वर्स है। तो मैं ये e की जगह ए डबल डैश इंटू ए डैश लिख सकती कि मैं ये e की जगह पे, और फिर मैं क्या मैम कर रही, इसको ये लिखना दोनों को पड़ेगा ना, एक ए ब्रैकेट में डैश कर दे ए रही, डबल डैश। चल कर सकती हूँ ना फिर, ए डबल डैश इंटू ए डैश। चलो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाले स्टेप तक हम आ गए। उसके बाद अब क्या कर रही हूँ, मेरे पास देखो एक हम काम क्या कर रहे हैं भाई, हम काम कर रहे हैं सेमी ग्रुप में, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकती हूँ, मेरा जहाँ मन कर रहा है मैं वहाँ पे ब्रैकेट शिफ्ट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाला ब्रैकेट ना अब सेंटर में डाल दिया। अगेन हमको ये पता है कि ये क्या है बाबा, ये ए इनवर्स जो है ये ए डैश है, ए डैश इंटू ए ई देने वाला है ना। फिर यहाँ से ये ई आ गया। अगेन आपको पता है कोई भी एलिमेंट ई से मल्टीप्लाई कर रहा तो क्या देने वाला है, सामने वाला एलिमेंट ही देने वाला है। क्यों, ई तो हमारा आइडेंटिटी है, सामने वाले की आइडेंटिटी बरकरार रखने वाला एलिमेंट है।
तो क्या हुआ, यहाँ से ए डैश आ गया। तो मतलब देखो आपके पास क्या आया, ये वाली स्टेप तक क्लियर हो चुके हैं कि ए इंटू ए डैश विल इक्वल टू ए डबल डैश इंटू ए डैश। अब देखो हमने कंसीडर क्या किया था, अगर ए डैश एक एलिमेंट है तो ए डबल डैश उस एलिमेंट का इनवर्स है ना। तो फिर ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या हुए, एक एलिमेंट का इनवर्स। मतलब अगर मैं इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगी तो ये क्या देने वाले हैं, ई देने वाले हैं, राइट, आइडेंटिटी देने वाले हैं। मतलब आपके पास क्या आया, एक एलिमेंट ए और ए डैश उसका इनवर्स ई दिया। मतलब क्या हुआ, ये लोग वाकई में एक दूसरे के इनवर्स है। आपने एक सपोज किया तो हो सकता, लेकिन आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया और देखा कि इनवर्स दे रहे। अब तक आपने क्या कंसिडर किया था, हो सकता राइट वाला है, लेकिन ये क्या है, नहीं लेफ्ट वाला है, तो हो सक ये राइट है ये नहीं है। आपने पूरा थरोली ऑपरेशन किया, आपके पास फिर आया ई। फिर यहाँ से कंक्लूड क्या करने वाले हैं, ए इज ऑल्सो राइट इनवर्स, इज दी ए इज ऑल्सो द राइट इनवर्स। मतलब क्या हुआ, हैंस ए डैश इंटू ए भी ई आया, और ए डैश यहाँ पर क्या था देखो, आपके पास सपोज में आया था ए इनवर्स। आपने क्या कंसिडर किया, ए इंटू ए, देखा ये भी ई आ रहा है क्या, क्यों, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन था, तो हो सकता है इधर से नहीं आएगा। तो आपने कंसिडर करके क्या देखा, ए इंटू ए इनवर्स भी आया। मतलब दोनों मिला आंसर, एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स आपने जब लगा के देखा, लेफ्ट से लगा के देखा, राइट से लगा के देखा, तो आपके पास आंसर आया ई। दस ए डैश इज द इनवर्स ऑफ ए, यहाँ से ये भी कंक्लूड हो गया। उसके बाद अभी आपका राइट आइडेंटिटी है या नहीं वो भी चेक कर लेंगे। तो उसके वास्ते कंसिडर क्या किया आपने, ए इंटू ई, ई क्या लिख सकते हैं आप, ई को रिप्लेस कर सकते हैं ए डैश इंटू ए से, क्यों, ये वाला एक्सप्रेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाए, उसके बाद आपने क्या देखा कि ए डैश इंटू, एसोसिएटिव लगाते हुए क्या हुआ, ए इंटू ए डैश, ये अगेन ई है। आपको पता है कि ई लेफ्ट आइडेंटिटी तो था, तो ई इंटू ए किया तो ए किया, मतलब क्या हुआ, ए इंटू ई भी ए आया, ई इंटू ए भी ए आया। मतलब यहाँ से क्या किया, आपका ये लेफ्ट भी है राइट भी है। उसके बाद आपके पास हर एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स भी आ रहा, राइट इनवर्स भी आ रहा, लेफ्ट आइडेंटिटी भी आई, राइट आइडेंटिटी भी आई। यहाँ से आपका सेमी ग्रुप क्या बन गया, ग्रुप। सेमी ग्रुप बन गया ग्रुप। थोड़ा सा हटके है रेगुलर से, लेकिन कहाँ तक आपके आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी तक आपका सब सही था, सेम था, कोई दिक्कत नहीं था। चेंज कहाँ से आना स्टार्ट हुआ, जैसे आपके पास ये आ गया कि ये लेफ्ट इनवर्स है ना, तो अब बस पर्टिकुलर हमने लेफ्ट और राइट लफ्ज को पकड़ लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पास आपके पास दिया होता है यूनिक सोल्यूशन, यूनिक की वजह से आपने यहाँ पे पकड़ा लेफ्ट और राइट को। अगर ये लेफ्ट होल्ड होता है तो आपने देखा राइट होता है या नहीं, राइट के वास्ते आपने कंसिडर किया ए इंटू ए इनवर्स। इनवर्स उनको अच्छा नहीं लगा था टेक्स्ट बुक वालों को, वो इनवर्स भी ले सकते थे, नहीं लिया उन्होंने, डैश लिया। बस इतना ही ध्यान में रखो, इनवर्स भी ले सकते थे, इनवर्स लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता था। बस गेलियन जो साहब थे उनको अच्छा नहीं लगा था, उनका दिल था कि नहीं मैं डैश लूंगा, डैश लेके काम किया। थ्योरम इजी है, हार्ड नहीं है, समझ में भी आए हुए, हो सकता आपको कोई एक स्टेप पर्टिकुलरली समझ में ना आए, जो नहीं आई कल पूछो, सेम टाइम 12:30 मिलते हैं कल थ्योरम के साथ। आज के थ्योरम्स लिखने की कोशिश कीजिए, जल्द से जल्द, मत रूटीन पे आ जाइए कि जितना चल रहा है उसके साथ, उसके बाद के थ्योरम्स करते